जन्मदिन। वे भारत के महान शिक्षाविद रहे हैं और भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। डॉक्टर राधाकृष्णन एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ दार्शनिक हैं, न सिर्फ शिक्षक हैं, बल्कि उन्होंने अपने विचारों से, अपने कार्यों से देश को एक नई दिशा दिखाई है। यह एक ऐसे समय पर आयोजित हो रहा है जब हमारे देश में कोविड-19 का संक्रमण काल चल रहा है और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारा जो जज्बा है, हम आज भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अपने स्कूल के जो अभिभावक हैं उनका स्वागत करते हैं और अभी सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है, सफलतापूर्वक ये कार्य किया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि बिना विद्यार्थियों के हमारा ये स्कूल किस तरह से है और कोविड-19 के संक्रमण काल में भी हमारा जो जज्बा है, हमारे संघर्ष करने की जो क्षमता है वो समाप्त नहीं हुई है। तो किस तरह से हम पठन पाठन की प्रक्रिया में भी जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी उपलब्धियाँ हो, जो कार्य हो सकते हैं, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम स्कूल के अलग अलग क्षेत्रों में जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि कितना परिवर्तन आया है इस कोविड-19 के संक्रमण। मैंने कोशिश की आपको सारे टॉपिक कवर करना। ध्यान सुनना, स्ट्रक्चर और के पॉइंट से जो इनिशियल है और मैंने जो वीडियो बना के आपको भेजे हैं, प्लीज उन वीडियोज को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इसमें वेद प्रकाश साहू ने उससे क्वेश्चन पूछा था रेडियो एक्टिविटी का। मैं एक बार उस रेडियो एक्टिविटी को समझा दे रहा हूँ कि वो रेडियो एक्टिविटी क्या है, क्योंकि मैसेज मिला था उसको कि सर मुझे रेडियो एक्टिविटी समझ में नहीं आ रही है। तो बेटा देखो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। प्रिंसिपल सर, आप टीचर्स के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे शिक्षक दिवस के अवसर पर? हाँ बिल्कुल, यस, बताइए आई सर। विश ऑल द टीचर्स हैप्पी एंड प्रॉस्परस डे, लेट देम climb in their life in a great ladder. I wish them, their family members, their relatives and all their members for happy Teachers Day. थैंक यू वेरी हेलो मच। एवरीवन, आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। एक टीचर क्या होता है? टीचर वो होता है जो बच्चों को पढ़ाए, लिखाए, समझाए, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। बच्चों के बिना टीचर्स का कोई वजूद नहीं है। हम लोग बिल्कुल अधूरे हैं बच्चों के बिना। और आज कोरोना होने की वजह से हम लोग बच्चों से बहुत दूर हैं। तो मेरा ये मानना है कि टीचर इज एंड विल ऑलवेज बी इनकम्प्लीट विदाउट इट्स स्टूडेंट्स। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरा 28 अगस्त की ज्वाइनिंग है पिछले साल की और एक हफ्ते बाद ही टीचर्स डे था। तो उस एक हफ्ते के अंदर ही बच्चों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना लगाव दिया। और जो मेरा पिछला टीचर्स डे था वो उन्होंने किसी त्योहार से कम नहीं सेलिब्रेट किया था उसे। और मुझे उस चीज को देखकर, उतने प्यार को देखकर, उतने लगाव को देखकर अपने टीचर होने पे बहुत गर्व महसूस होता है। पर आज बच्चों के बिना इतना खाली लग रहा है, इतना अधूरा लग रहा है कि मैं बस चाहूंगी कि जल्दी से कोरोना खत्म हो और हम बच्चों से मिलें, स्कूल वापस चालू हो, मैं फिर से उन्हें पढ़ा सकूं और उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। स्थान विकसित हो गया और इस सुंदर विद्यालय भवन की संकल्पना साकार हो पाई। और अभी हम देख पा रहे हैं विद्यालय के इस मुख्य भवन को, जो माँ सरस्वती की आराधना का, ज्ञान का मंदिर है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पूरे विद्यालय परिसर का एक विहंगम दृश्य और ये खेल का मैदान, जहाँ पर समय समय पर अनेक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता है। और हमारे विद्यालय के को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम अनेक प्रतियोगिताओं का जो आयोजन होता है, विशेषकर जो राष्ट्रीय स्कूली गेम्स फेडरेशन की प्रतियोगिताएं होती हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया है। इस अवसर पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य श्री ई रंगास्वामी की अध्यक्षता में एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय खेल दिवस के महत्व और केंद्रीय विद्यालय में खेलों की स्थिति और उसे बढ़ावा देने के विचारों पर विचार विमर्श किया गया। तो इस तरह से अभी आप देख पा रहे हैं कि ये पूरे का पूरा परिसर अभी सूना है। निश्चित रूप से कोविड-19 वायरस के कारण स्थिति बड़ी गंभीर है। प्रतिदिन
हमारे विद्यालय की प्रार्थना सभा शुरू हुआ करती है, लेकिन जब से मार्च महीने से स्कूल में परिदृश्य बदलने की मजबूरी आन पड़ी, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश ने जो लॉकडाउन लगाया और कोविड-19 की इस महामारी से निपटने के लिए जो घोषणा की गई और देश एक ऐसी पूर्णबंदी की ओर आगे बढ़ा जो प्रारंभ में 21 दिनों के लिए था। उन 21 दिनों में हमारे विद्यालय में भी जो परीक्षाएं चल रही थी वे रद्द कर दी गई। हम देख पा रहे हैं कि तब से हमारा यह जो विद्यालय है यहाँ पर विद्यार्थियों के बिना आज हम बच्चों को जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं प्रदान कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये वीरान सा प्रतीत हो रहा विद्यालय भवन एक दिन पुनः अपने उस गौरव में लौटेगा। फिर से बच्चे यहाँ पर आएंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, खिलखिलाएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, खेल का जो मैदान है वो गुलजार होगा, कक्षाएं फिर से एक बार उस रौनक से परिपूर्ण होंगी। आज शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षक साथियों को बधाई एवं माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस सदैव मनाया जाता रहा है और आज भी मनाया जा रहा है। उनकी याद में जहाँ तक गुरु और शिष्य परंपरा का प्रश्न है तो ये एक कभी न समाप्त होने वाली निरंतर चलने वाली परंपरा है। चाहे वैदिक काल रहा हो, मध्यकाल, भक्तिकाल, सूफी संतों का काल या आज, गुरु की महिमा वर्तमान परिवेश में जहाँ एक और आधुनिकता है फिर भी कम नहीं हो सकी, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, भविष्य निर्माता है, मार्गदर्शक है और इतना ही नहीं, शिक्षक सदैव सम्माननीय और आदरणीय रहा है, रहेगा और आज भी है। गुरु अपने शिष्य का कभी अहित नहीं कर सकता, क्योंकि शिष्य से ही गुरु की पहचान होती है, शिष्य ही शिक्षक का आकलन करता है। एक बार अश्वत्थामा ने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा कि पिताश्री आप सदैव अर्जुन की प्रशंसा करते रहते हैं, मैं आपका स्वयं का पुत्र हूँ, फिर भी आप मेरी प्रशंसा नहीं करते। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि हाँ पुत्र, ये सत्य है कि तुम मेरे पुत्र हो और प्रिय पुत्र हो, परंतु पिता की पहचान पुत्र से होती है और एक गुरु की पहचान उसके शिष्य से होती है। सभी को मेरा नमस्कार। कोरोना काल की इस भीषण महामारी के समय विद्यार्थियों को इस बीमारी से संबंधित प्रिकॉशन कैसे बरते जाए और इस पैंडेमिक वातावरण में कैसे सकारात्मकता का भाव रखा जाए, कैसे इस कठिन समय में हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में उन सबसे परस्पर संपर्क स्थापित किया गया। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए विद्यार्थियों के साथ ऑनलाइन माध्यमों से पढ़ाया गया और भारत सरकार की जो बहुआयामी पॉडकास्ट रेडियो प्रसारण कार्यक्रम जो हुआ, उस पर आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि केंद्रीय विद्यालय संगठन रायपुर रीजन के एक टीम के रूप में मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और हम लोगों की टीम द्वारा बनाए गए जो क्लास 8 हिंदी विषय से संबंधित जो
प्रक्रिया थी वे केवीएस हेडक्वार्टर भेजा गया और वहां से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भेजा गया। तो ये एक अचीवमेंट रहा हम लोगों की टीम की तरफ से, और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे, प्रसन्न रहे। धन्यवाद। शिक्षक दिवस के अवसर पर सर आप अपने किसी टीचर्स को याद करना चाहेंगे? ज़रूर याद करना चाहेंगे मिस्टर जॉन आल्बर्ट, who was my economics teacher, because of whom I am sitting in this chair. He encouraged me like anything, so I got first mark in my schooling in economics subject. That is because of him, Mr. John. ओके, थैंक यू सर। हैप्पी टीचर्स डे टू योर टीचर आल्सो सर। Thank you. गुड आफ्टरनून, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। और बच्चों के लिए भी कोई संदेश सर? सारे बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें, मज़े में रहें, ड्राइंग बनाए खूब। बहुत अच्छा संदेश दिया बच्चों के लिए, थैंक यू वेरी मच सर। हमारे यहाँ खोबरागढ़े जी टीचर्स जो भी काम करते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी, इनके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। आपको संदेश देना चाहेंगे? बोलिए। क्या बोलो सर? टीचर्स डे पे आप जो भी संदेश देना चाहें, कुछ बोलना चाहें, 2 लाइन प्लीज़। हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं को टीचर डे की बहुत बहुत बधाई है बोलना चाहते हैं। खोबरागढ़े सर की बेटी वे भी इस समय शिक्षक हैं और बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है और मेरे लिए बहुत गर्व की बात। आपको बधाई हो सर। थैंक यू सर। टीचर्स डे पे कुछ संदेश मैडम? Happy Teachers Day to all my teachers and all my colleagues and also to the students. I expect that they should do their best and study and fight with the COVID-19 situations. Thank you. थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you, sir. शिक्षक दिवस के अवसर पर मैडम आप कुछ संदेश या कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज़? हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय राजनांदगांव। और आप लोग अपना ध्यान रखें, सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है अभी, तो हैंड वॉश करते रहें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और पढ़ाई भी करते रहें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैडम। टीचर्स डे के इस ओकेशन पर मैं याद करना चाहूँगा मेरी क्लास 5th तक की मैथमेटिक्स टीचर चंद्रा मैडम को और मिसेस शिल्डकोना को, जिन्होंने 11th और 12th में मुझे पढ़ाया हुआ है। और सभी टीचर्स के लिए हैप्पी टीचर्स डे। राधा कृष्णन सर को समर्पित मेरा टीचर्स डे। और बहुत सारे टीचर्स मेरे जीवन में आए, एक एक का नाम मैं नहीं ले सकता हूँ। 2 टीचर्स का नाम मैंने बहुत स्पेशली लिया जिनसे मैं शायद पढ़ाई के बाद मिला भी नहीं हूँ। और श्री चंडूक सर मेरे कॉलेज में टीचर रहे, उनको भी हैप्पी टीचर डे। थैंक यू वेरी मच सर। अनिल विश सर, शिक्षक दिवस के अवसर पर आप हमारे प्यारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे और पैंडेमिक में वो किस तरह से आपको शुभकामनाएं दे सकते हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है, ये भी बताइए। नमस्कार। मैं सबसे पहले सभी बच्चों को अपने टीचर्स डे के उपलक्ष्य में बधाई देना चाहता हूँ। मैं एक बात बहुत बिलीव करता हूँ और ज़रूर आपको सिखाना चाहता हूँ आज। नाइदर अ मैजिक नॉर अ मैजिशियन कैन मेक योर लाइफ बेटर देन द बेस्ट। It depends on you when to make and how to make your life better in better way. तो बस मैं बताना चाहता हूँ बच्चों आप लोगों से कि जो भी ये समस्या हमारे सामने आन पड़ी है, सारे बच्चे मेरे इसमें बिल्कुल हम डट के खड़े हैं और हम इसका सामना करेंगे। अपनी जो पढ़ाई और अपनी जो लिखाई, ये जो हमारे देश के प्रति जो हमने एक संकल्प लिया है कि हम उसका विकास करेंगे, उस पद पर हम अपना काम करते रहेंगे और बिल्कुल भी अपना समय नष्ट न करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा संदेश सर, थैंक यू। शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे नवनियुक्त जीएसए श्री चंदन जी हैं, कुछ टीचर्स डे में कहना चाहेंगे सर? हाँ सर, पहले तो सभी शिक्षकगण को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा पहला शिक्षक दिवस है जो बिना बच्चों के मनाया जा रहा है, तो काफ़ी अपसेट हूँ इस बात को लेकर। और मेरे भी जीवन में शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और इस कड़ी में मैं एक और नाम जोड़ना चाहता हूँ, जो मेरे विजय भैया हैं, वो मैं काफ़ी उनसे इंस्पायर हूँ और वो मेरे एक शिक्षक की तरह मेरा मार्गदर्शन करते हैं। सभी को इसी बात के साथ धन्यवाद। थैंक यू चंदन जी फॉर नाइस मैसेज। और वाकई सही कह रहे हैं कि बच्चों के बिना शिक्षक नहीं है और विद्यालय में बच्चे ही अच्छे लगते हैं। और संभवतः इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बिना विद्यालय में बच्चों के शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन बच्चे घर पर रहकर शिक्षक दिवस में शिक्षकों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर एस राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं योगेंद्र कुमार पांडे, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजनांदगांव, यह बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 के संक्रमण काल में भी हमारी कक्षाएं जारी हैं। शुरू में यह संकट आया कि हम किस तरह से अपनी कक्षाओं का आगे संचालन करें, लेकिन बहुत जल्द कोविड काल में भी हमें एक समाधान मिला और ऑनलाइन कक्षाएं ऐप के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार शुरू की गई। इसमें व्हाइट बोर्ड है, आवश्यकता अनुसार हम ऑडियो वीडियो फाइल का निर्माण करते हैं, बच्चों को भेजते हैं। इसके साथ साथ PDF फाइल्स हैं और गूगल फॉर्म में प्रश्नोत्तरी का निर्माण करने के बाद जब बच्चों को हम लिंक शेयर करते हैं तो जो परीक्षा हम लेना चाहते हैं बच्चों को, उसके उत्तर भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से एक निश्चित सीमा तक हमने पढ़ाई की जो रुकावट है उसे दूर करने की कोशिश की है। मुझे पूरा विश्वास है कि अंधेरा छटेगा, कोविड-19 एक बार फिर से दूर होगा और यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और हमारी जो नियमित कक्षाएं हैं वो शुरू होंगी। लेकिन अभी तो स्थिति ये है कि बीच में कोविड है, एक तरफ हमारे बच्चे हैं और एक तरफ शिक्षक हैं, लेकिन फिर भी जज्बा कहीं से कमज़ोर नहीं है, चाहे वो शिक्षकों का हो या बच्चों का हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने बच्चों के भाषाई कौशल के विकास के लिए जो उपाय करना चाहता है, चाहे वर्तनी की अशुद्धियाँ बच्चों से होती हैं या बच्चे व्यक्त नहीं कर पाते, बच्चों का जो वाचन दोष है, इसके अलावा बच्चे जो भावनाएं व्यक्त करते हैं अपनी, और बच्चों के उत्तर लेखन में जो गुणवत्ता होनी चाहिए, इन सभी बातों को अवश्य बच्चे दूर कर लेंगे और हम शिक्षक इसके लिए बच्चों के साथ हमेशा खड़े हैं।